नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र का चुनावी महायुद्ध अब कलयुग की महाभारत में बदल गया है। महाराष्ट्र में कलयुग की इस महाभारत को ठीक से समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा धैर्य रखकर महाभारत का वो प्रसंग सुन लें जिसकी वजह से मैंने महाभारत का जिक्र किया है। महाभारत में जीत के लिए अश्वत्थामा मारा गया। तेज आवाज में चिल्लाया गया था और बहुत धीमी आवाज में कहा गया था किंतु हाथी। महाभारत से जुड़ा यह किस्सा आप जानते ही होंगे कि कैसे कौरव सेना की ओर से लड़ रहे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की जगह उनके नाम के एक हाथी को मारकर पांडवों के खिलाफ युद्ध कर रहे गुरु द्रोण को चालाकी से यह बताया गया कि उनका बेटा मारा गया है, जबकि पुराणों के मुताबिक अश्वत्थामा को अमर माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही आई फिल्म कल्कि 2898 की शुरुआत भी इसी प्रसंग से होती है। दोस्तों, महाभारत एक धर्मयुद्ध था जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा था। किसी एक देश एक समाज नहीं बल्कि पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना। उसी युद्ध से जीवन को दिशा देने वाली श्रीमद् भागवत गीता सामने आई और उसका ये श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाश्य च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थम संभाविमि युगे युगे। इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7 और 8 है। यह श्रीमद् भागवत गीता के प्रमुख श्लोकों में से एक है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत का एकमात्र उद्देश्य है क्या? सत्ता पर कब्जा। इसके लिए कल एक न्यूज चैनल पर तेजी से एक खबर तैरने लगी जो देखते देखते दूसरे चैनलों से होती हुई दिल्ली और मुंबई के सियासी गलियारों की चर्चा में भी बदल गई। मैं आपको वो खबर भी बताऊंगा, उसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा और उस खबर से साधी जाने वाली राजनीति भी समझने की कोशिश करेंगे। वो सनसनीखेज खबर है। उद्धव ठाकरे ने कुछ समय पहले विरोधी खेमे के नेता कौन, देवेंद्र फडणवीस से गुपचुप तरीके से मुलाकात की है। समझिएगा जरा, गुपचुप तरीके से मुलाकात की है। चुनाव के बीच ऐसी खबर तो महा ब्रेकिंग न्यूज कहलाएगी ही। हालांकि इस खबर पर उद्धव सेना के प्रवक्ता ने कुछ देर बाद आकर ही जवाब दे दिया और बता दिया कि भैया ये सच नहीं है, ये कोरी अफवाह है। लेकिन जिन नेताओं की मुलाकात की बात कही गई उन दोनों नेताओं ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है, इसीलिए कयासबाजी भी तेज है। चर्चा का बाजार वैसे भी इलेक्शन के टाइम तेज होता ही है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि गुपचुप कुछ तो जरूर चल रहा है जिस पर फिलहाल चुप्पी साधे रखना ही राजनीति हो। लेकिन इसकी वजह से यह भी हो सकता है कि असल में यह खबर पूरी तरह गलत हो, निराधार हो। लेकिन सूत्रों के हवाले से इसे फैलाना ही असल राजनीति है। जो खबर चैनल पर सनसनीखेज तरीके से कल पेश की गई वो कोई अलग मामला भी हो सकता है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जब इसके बैकग्राउंड को खंगाला तो जो जानकारी सामने आई वो मैं भी आपको बताना चाहता हूं। समझिएगा, उस जानकारी से आप ये भी समझ जाएंगे कि अश्वत्थामा मारा गया की तर्ज पर चिल्लाकर जो बोला गया कि उद्धव फडणवीस की गुप्त मीटिंग, उसका असली मकसद क्या हो सकता है। इसी महीने की 1 तारीख को एक खबर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी की ओर से सामने आई थी। क्या थी वो खबर? वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी को प्रकाश आंबेडकर ने 2018 में बनाया था। प्रकाश आंबेडकर 1990 से 1996 तक राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और 1998 से 1999 में अकोला से सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन उनका बड़ा परिचय यह है कि वो संविधान निर्माता कौन,
बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के पौत्र हैं, जो अब महाराष्ट्र की राजनीति में अपना मजबूत वजूद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता सिद्धार्थ मोगले ने दावा किया था कि शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे गुट के प्रमुख कौन उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी। गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई थी। मुलाकात की तारीख भी बता दी गई। मुलाकात की तारीख 5 अगस्त को मुलाकात हुई, ऐसा बताया गया। और मुलाकात की जगह कहां था? उद्धव का घर मातोश्री बताया गया था। दावा किया गया था कि फडणवीस अकेले ही मातोश्री पहुंचे और 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे। एक दावा और भी किया गया था। इस मुलाकात से पहले 25 जुलाई को उद्धव ने अपने नेता संजय राउत को दिल्ली भेजा था, जहां राउत की मुलाकात रात 2 बजे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के प्रवक्ता ने बाकायदा वीडियो जारी करके यह दावा किया था और इसकी वजह भी बताई थी। वीडियो में वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता का कहना था कि यह जानकारी उन्हें मिली तो उन्होंने इसलिए सार्वजनिक किया ताकि आरक्षण के समर्थक वोटर सावधान रहें और अपना वोट समझदारी से दें। अब अगर ताजा सनसनी पीछे के बैकग्राउंड इसी को समझा जाए तो आप इसके पीछे के असल मकसद को भी समझ सकते हैं। खबर सच्ची हो या झूठी, ये खबर जिसकी बात हो रही है, ये खबर सच्ची या झूठी जो भी है, इसका मकसद राजनीतिक हलचल बताना नहीं, हलचल और भ्रम फैलाना ज्यादा है। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। यह पहला मकसद हो सकता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि वंचित अघाड़ी कभी खुद सरकार नहीं बना सकती। उसे यह भी पता है कि आरक्षण समर्थक वोटर के बीच ज्यादा तेजी से पैठ बनाने वाली पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। तो क्या दूसरा और असल मकसद कांग्रेस को कमजोर करने और राहुल गांधी के किनारे करने को लेकर है? उन्हें उसी वोट बैंक के बीच गैर भरोसेमंद साबित करना है जहां लोगों का भरोसा राहुल गांधी पर बढ़ रहा है। राहुल का गठबंधन उद्धव के साथ है, तो उद्धव के जरिए एक खास वोट बैंक के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल भी आएगा कि उद्धव ही क्यों, सीधे राहुल गांधी क्यों नहीं? यह सवाल मन में जरूर आएगा। इसकी 2 वजह है, समझिएगा। एक तो राहुल गांधी का चुनावी खेल में किसी बीजेपी नेता से मिलना ही असंभव है। दूसरा, प्रकाश आंबेडकर लोकसभा चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे के संपर्क में थे। उद्धव के जरिए प्रकाश आंबेडकर महाविकास अघाड़ी में शामिल होना चाहते थे। देखिए, रणनीति समझिए, चुनाव है तो बहुत लेवल तक जाकर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन दाल वहां नहीं गली और लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले ही लड़ा। विधानसभा चुनाव में भी दबाव बनाने की ये रणनीति हो सकती है। इससे पहले भी प्रकाश आंबेडकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार 10 सीटों पर घोषित कर चुके हैं, वो भी मुस्लिम, जो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का बड़ा वोट बैंक है। ध्यान दीजिएगा। इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी ट्रस्टेड वोट बैंक है, यानी प्रकाश आंबेडकर का सीधा निशाना एमवीए और उसके जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। अब इन हथकंडों से एक और तस्वीर सामने आती है। इस पूरे खेल के पीछे बड़ी बिसात कहां से बिछाई जा रही है, कौन इसका स्क्रिप्ट राइटर है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर खुद से रणनीति बनाता है तो अपने नेताओं और पार्टी की जीत की रणनीति बनाता है। लेकिन जब कोई नेता या पार्टी सिर्फ किसी के वोट काटने के जतन में ही लगा रहे तो असल रणनीतिकार वो होता है जिसे एक पार्टी के वोट काटने का ज्यादा फायदा मिलता है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस को कमजोर होने से किसे फायदा होगा, ये समझना आप लोगों के लिए
मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद शायद आप महाराष्ट्र विधानसभा में चल रही कलयुग की महाभारत का खेल समझ गए होंगे। उद्धव और फडणवीस की सीक्रेट मीटिंग की खबर इस बैकग्राउंड से अलग भी हो सकती है, लेकिन उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी ठोस वजह भी मैं आपको बताता हूं। क्या है वो वजह? उद्धव के जिस भरोसेमंद नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जिस पार्टी और नेता ने उद्धव की शिवसेना से अलग किया गया, ध्यान दीजिएगा, उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे की बनाई कौन सी पार्टी, शिवसेना को उसके सिंबल के साथ शिंदे को थमा दिया गया। उस पार्टी के उसी नेता से उद्धव भला कैसे मिल सकते हैं? यह ध्यान देने वाली बात है। वो भी तब जब एकनाथ शिंदे अब भी उस पार्टी यानी बीजेपी के साथ है और क्या है, मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। वही पद जिसे शिंदे ने उद्धव से छीना है बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की मदद से। यह बात तो सुप्रीम कोर्ट तक ने साफ कर दी थी। अब एक बहुत दूर की कौड़ी भी समझते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में 3-3 दलों के 2-2 गठबंधन आमने सामने हैं, लेकिन 6-6 पार्टियों के बावजूद आशंका का भी पार्टी या फिर गठबंधन को बहुमत न मिलने का दिख रहा है। ऐसे में चुनाव के बाद समीकरण भी टटोले जा रहे हैं। चुनाव के बाद के समीकरण, बीजेपी जो कि हर हाल में महाराष्ट्र की सत्ता चाहती है और अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना भी नहीं चाहती, वो चुनाव के बाद की स्थिति भी टटोल रही है। आखिर पिछले चुनाव में उद्धव बीजेपी के साथ थे। शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी और लंबे वक्त तक साथ रहने वाली वैचारिक समानता वाली पार्टी है। तो पहले वोटर्स के बीच एक भ्रम के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश भी ये खबर हो सकती है। और चुनाव बाद की बिगड़ी स्थिति में आरएसएस के दखल से सत्ता के नए समीकरण की भूमिका भी ये खबर हो सकती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर आरएसएस और शिवसेना आज भी एक धरातल पर है और उद्धव संघ प्रमुख मोहन भागवत का सम्मान पहले जैसा ही करते हैं। हकीकत जो भी हो, आग लगने की वजह से धुआं उठता है या सिर्फ धुआं ही धुआं फैलाकर चुनाव को क्या किया जा सकता है, भटकाया जा सकता है। एक बात तो साफ हो गई कि इस बार महाराष्ट्र जैसा चुनाव आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस महाभारत की कहानी आपने सुनी है उसे अब महाराष्ट्र में नई पृष्ठभूमि में आज के तेवर के साथ होते हुए देखिए और नतीजे के बाद भी हैरान होने के लिए दिल को मजबूत कर लीजिए। हमारा ये वीडियो, ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम खबरें, राजनीतिक जगत की तमाम खबरें आप तक रोजाना पहुंचती रहे और हम रोज आप तक खबरें लेकर आते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है AI इंडिया ऑनलाइन, जो AI से संबंधित जानकारी देता है। उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सक्लूसिव खबर के जो आप खबर देखेंगे उसी खबर में कमेंट बॉक्स के ऊपर, मतलब डिस्क्रिप्शन में AI का भी लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक। जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि AI से संबंधित खबरें भी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।